हमारे यहाँ तो आचार्यों ने यहां तक अनुसंधान किया है कि श्री जानकी जी के कारण ही भगवान भगवान हैं। भगवान की जो अनेक परिभाषा शास्त्रों में कही गई है, उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानां अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानिति, ये भगवान की एक परिभाषा है। दूसरी परिभाषा ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयर्गुणादि भी, ये भी भगवान की परिभाषा। बहुत सारी भगवान की परिभाषा है, परंतु हमारे वैष्णवाचार्य कहते हैं भगवान कौन? बोले जो स्त्री का पति होगा वो भगवान होगा। ये परिभाषा बनाई, और ये परिभाषा वैदिक परिभाषा है। वैदिक परिभाषा है, बोले हाँ, जो स्त्री का पति होगा वही भगवान होगा। स्त्री माने किशोरी जी, स्त्री जी का जो पति है वही भगवान होगा। यही भगवान की वेदों ने परिभाषा बताई है। वेदों ने पहले भगवान का वर्णन तो किया। भगवान कौन? बोले जिसके हजारों सिर हजारों पैर, जिससे सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तस्मादस्वा अजायंत जे के चो भयादतः गावो हजत निरे तस्मात् तस्मात् जाता जावयः, सब कहा वेदों ने। वेदों ने यह भी कहा चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, उस परमात्मा के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु उत्पन्न हुई, मुख से अग्नि उत्पन्न हुई, उसके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। लेकिन ये नहीं बताया वेदों ने कि वो भगवान कौन है। वर्णन तो किया, तब आगे जाकर के वेदों ने कहा अब स्पष्ट सुन लो भगवान कौन। तो वेदों ने कहा श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, श्री और लक्ष्मी जिनकी पत्नी हैं, श्री देवी भूदेवी ये दो पट्ट महिषी जिनकी हैं, वे भगवान परमात्मा हैं। ये परमात्मा की परिभाषा वेदों ने बताई। तो स्त्री के पति जो हैं वो भगवान हैं, ये परिभाषा हमारे आचार्य स्वीकार करते हैं, वैष्णवाचार्य लोग। और जो स्त्री का पति नहीं है वो भगवान नहीं। परम तत्व परमात्मा कौन? बोले जो स्त्री का पति है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कह श्री श्रियः परम सत्व समाश्रयः कह पुंडरीक नयनः पुरुषोत्तमः कह। ये सारे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पुरुषोत्तम शब्द, पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है और किसी के लिए नहीं होता। 18 पुराण आप पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, और भी ग्रंथ पढ़ लो, ये पुरुषोत्तम शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त होता है, बाकी किसी देवी देवता के लिए नहीं प्रयुक्त। कमल नयन, कमला ओ कमल नयन, राजीव लोचन, कंज लोचन, इन शब्दों का प्रयोग केवल भगवान के लिए होता है और किसी के लिए नहीं होता। और किसी देवता की आंख बड़ी सुंदर हो तो उसको कमल नयन नहीं कहा जाता। विरूपाक्ष, त्रिलोचन, षड नयन, ये सब शब्द आएंगे, लेकिन कमल नयन, राजीव लोचन, कंज लोचन, ये शब्द केवल भगवान के लिए प्रयुक्त हो, क्योंकि पुंडरीकाक्ष केवल भगवान है। और पुंडरीकाक्ष के स्मरण से व्यक्ति भीतर और बाहर से पवित्र हो जाता है। यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। तो जो लक्ष्मी के पति हैं वे भगवान, लक्ष्मी पतित्व ये भगवान की एक परिभाषा है। श्रीपति भगवान।